गुड मॉर्निंग बच्चों। रासायनिक बलगतिकी में पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। आपका चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी और 8वें भाग में आपने पढ़ा था कोटि व अनुसंख्यता के बारे में और उसके अंतर के बारे में पढ़ लिया था। आप अपने आगे बढ़ेंगे। अपने पास आज का टॉपिक है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। टॉपिक का नाम है छद्म कोटि की अभिक्रिया। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि शनिवार को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर का सिलेबस यही रहेगा। ये चैप्टर आएगा आपके पास रासायनिक बलगतिकी, जितना भी करवा दिया जाएगा। पेपर की तैयारी रखिएगा। रासायनिक बलगतिकी में टॉपिक है छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या है डेफिनेशन? छद्म नाम स्पष्ट हो रहा है। छद्म मतलब झूठा, आभासी, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोटि व अनुसंख्यता में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी कोटि व अनुसंख्यता समान नहीं होती। अगर अनुसंख्यता 2 है तो कोटि 2 नहीं होगी, 1 है तो दोनों सेम ना हो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपने क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं। 3 उदाहरण आपके सिलेबस में हैं। उनको अपने बोलते हैं छद्म एकानुक अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल। बाय नेम पूछ लेते हैं कभी कभी। नंबर 1 पे पहला उदाहरण क्या है? छद्म एकानुक का पहला है ईशु शर्करा का प्रतिपन्न। वैसे तो अगर आप इसे कहें, जो शुगर कैन है, गन्ना शर्करा है, का जल अपघटन, लेकिन उसे जल अपघटन ना कह के प्रतिपन्न कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। उसका एक कारण है, एक चैप्टर आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, तब पता चलेगा आपको। अभिक्रिया देखो पहले इसकी। ईशु शर्करा मतलब C12H22O11 को जल में मिलाया। किसमें मिलाया जाता है? जल में। किसकी उपस्थिति? एंजाइम और होता है यहाँ पे। पूछा गया एक बार, इनवर्टेज की प्रेजेंस में ये टूट जाता है। किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये तो है ईशु शर्करा। इसमें से एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है और एक क्या है? फ्रक्टोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता बताइए कितनी, मोलिक्यूलरिटी, यानी कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अगर आप अनुसंख्यता ज्ञात, अगर अपने इसमें अनुसंख्यता देखें, एक ये रहा अभिकारक और एक ये रहा। आप ऐसे नहीं कह सकते 12, 22, 11, ऐसा नहीं था बेटा। आगे लगी संख्या। ये कितने अणु हैं? एक। ये कितने? एक। टोटल कितने हो गए? 2। अनुसंख्यता 2। अब इसका वेग लिखो।
वेग समानुपाती C12H22O11। कोटि कितनी आ गई? कोटि देखो इसकी पावर कितनी आएगी? एक। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर इसको क्यों नहीं लिखा साथ में? देखो कोटि की परिभाषा था कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की घातांकों का योग। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता? कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। अगर आप एक गिलास पानी ले लें, ये जल ले लिया आपने और इसमें मिला दिया आपने क्या? शर्करा। कौन सी? C12H22O11। तो ये इसके अंदर जाके घुल जाएगी, इसके अंदर तो चेंज आएगा, लेकिन पानी में थोड़ी चेंज आएगा। पानी पहले भी इतना था और अब भी क्या रहेगा? इतना ही रहेगा। ऐसे तो है नहीं गिलास के अंदर पानी डबल हो जाएगा। यानी कि जल की सांद्रता में तो परिवर्तन ही नहीं आया, जितना था उतना ही है। जो आया भी होगा उसे नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ वेग निर्भर किस पर करता है? शर्करा पर। किस पर निर्भर करता है? शर्करा पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर नहीं करता। इसलिए अनुसंख्यता तो 2 है और कोटि कितनी है? 1। यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में भिन्नता है, इसीलिए छदम है। और कोटि कितनी है? 1, इसीलिए छदम एकानुक। एकानुक क्यों लगाया है? क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? 1। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो और अनुसंख्यता 1 न हो, वो क्या कहलाएगी अपने पास? छदम एकानुक। या ऐसे कह दें, जिसकी कोटि व अनुसंख्यता में भिन्नता हो लेकिन कोटि हमेशा 1 होती है, वो क्या कहलाती है? छदम एकानुक। पहला उदाहरण आ गया आपके पास, कौन सा? ईशु शर्करा का प्रतिपन। ठीक है, दोबारा समझ लें इसको बेटा। अगर आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाएंगे तो चीनी की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, और जिसकी सांद्रता में परिवर्तन आता है कोटि उसी पर निर्भर करती है, और जिसकी सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं आता उसके ऊपर कोटि डिपेंड नहीं करते। दूसरा आपने कह चुके हैं कि कोटि प्रायोगिक मान है, आप शक्ल देख के नहीं बता सकते। क्रिया विधि से पता किया गया है कि जल पर कोटि डिपेंड ही नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है? केवल और केवल शर्करा पर। दूसरा उदाहरण देखें, ये तो था ईशु शर्करा का प्रतिपन। एक उदाहरण और बताते हैं। अगला उदाहरण देखें, सेकंड। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर याद करो, 11th में पढ़ा है RCOOR। कोई मेंबर ले लो एस्टर का, जैसे मैंने ले लिया एथिल एसीटेट ले लिया। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट। एस्टर याद आ रहा है जिसमें फलों जैसी गंध आती है। में जल मिला दिया, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। ये टूट गया, ये बनेगा उत्पाद के रूप में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल। अब इसमें वही करना है बेटा, अनुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। एक एस्टर है, एक जल है। वेग लिखेंगे, फिर वेग लिखना जरूरी है। वेग किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल एस्टर पर, यानी कि एथिल एसीटेट। तो यहां से कोटि कितनी आ गई? 1। इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। जल पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जल की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम आता है, जिसे नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से एस्टर का अम्लीय जल अपघटन भी छदम एकानुक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है जी, दोबारा मैसेज कर रहे हैं बेटा, शनिवार को आपका पेपर है, मे भी हो सकता है शुक्रवार को आपके लिए वीडियो ना चढ़ाई जाए, अगर कुछ व्यस्तता के कारण।
अगर आ जाती है तो बेटर है, वरना तो आप शनिवार के पेपर की तैयारी आपको रखनी है। ठीक है, प्रयास ये होगा कि वीडियो आए फ्राइडे को, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए आप प्रयास रखेंगे, तैयारी रखेंगे, शनिवार को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। ठीक है जी, धन्यवाद।